नमस्ते साथियों। मैं हमेशा राम नाम लिखने के विषय में ही बताया करती हूँ। तो आज भी हम इसी विषय पर कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ लोग राम नाम को जाप मानकर प्रतिदिन लिखा करते हैं और कुछ लोग राम नाम को प्रतिदिन की पूजा मानकर भी लिखा करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो मनोकामना पूर्ण होने की अभिलाषा मन में रखते हुए भी राम नाम लिखते हैं। कई बार हमने यह भी गौर किया है कि कुछ भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है और कुछ भक्तों की मनोकामना थोड़ी देरी से पूरी होती है। इनमें से कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामना पूरी ही नहीं होती है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जिससे साधक की अर्थात राम नाम लिखने वाले की अभिलाषा पूर्ण ना हो सकी। ऐसी बातों को लेकर कुछ जानकार, कुछ विद्वान यह भी कह देते हैं कि किस्मत में नहीं है और कोई कहते हैं कि यह सब प्रारब्ध है, तभी तो मनोकामना पूर्ण नहीं हो सका। लेकिन कोई कोई यह भी कहते हैं कि कर्म का फल है, आदि आदि। खैर, यह तो अपने अपने विचार रहे, परंतु एक विचार ऐसा भी सामने आता है, वह है कि उस साधक ने कितनी गहराई से, कितने विश्वास से राम नाम को लिखा है, या राधे राधे नाम लिखा है, या फिर हो सकता है कोई कुछ मंत्र भी लिखते हैं, जैसे कि मैं अक्सर गायत्री मंत्र लेखन के बारे में भी बताया करती हूँ, उसे भी लिखा हो। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जो भी लिखा जाए, उस साधक ने कितनी गहराई से सोच कर लिखा है, कितने उस मंत्र के भाव को समझा है, कितने उस नाम के अर्थ को समझते हुए लिखा है, यह है असली बात। तो आइए हम उस विषय एवं टेक्निक को समझने का प्रयास करें जिससे सफलता अवश्य मिलती है। अव्वल तो यह है कि नाम लेखन करने वाले को पहले भली भांति राम नाम का अर्थ समझकर अपने मन व हृदय में यह गांठ बांध लेना चाहिए कि मेरे भीतर भी राम नाम में स्थित सूर्य के समान तेज है, तेजस्विता है, चंद्र के समान शांत मन से सोचने, समझने व कार्य करने की क्षमता है। और राम नाम में स्थित मंगल जो मुझे पराक्रमी बनाता है, ताकि मैं नाम लेखन करने में आलस ना करूं और ना ही एक बार असफल हो जाने पर चुपचाप बैठ जाऊं, बल्कि मुझे पराक्रमी बनकर फिर से लिखना है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो परिश्रम एवं पराक्रम अवश्य ही करूंगा या करूंगी तब तक जब तक कि सफलता मुझे नहीं मिल जाती है, जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं, क्योंकि नाम लेखन से कभी हार नहीं होती है, बल्कि लेखन कार्य से देर सवेरी सही कुछ न कुछ सुखद एवं सही परिणाम अवश्य ही मिलकर ही रहता है। मैं फिर से थोड़ा इसे समझा देती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ विशेष मनोकामना को लेकर के कोई राम नाम लिख रहा है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, फिर कुछ लोगों के जीवन में ना कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं कि वो अधूरा ही रह जाता है, अर्थात वो पूरा राम नाम लिख नहीं पाते। कुछ दिन लिखते हैं, उसके बाद फिर उनसे वो राम नाम लेखन छूट जाता है। ये सब मुझे बताया गया है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ। तो जब ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो लोग सोचते हैं हमने वृथा समय नष्ट कर दिया, हमारा लिखना जो है व्यर्थ चला गया, समय नुकसान हो गया। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जितना भी लिखा है ना, उसका भी आपको फल आपको अवश्य ही मिलता है। बात और है कि साधक उसे समझ नहीं पाता है। आइए हम इसके बारे में आगे और थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अब जो मुद्दे की बात है, वह है हमारे मन का वह भाव जो राम नाम को गहराई से जोड़ता है। जब तक हम राम नाम के भाव को अपने हृदय से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा मस्तिष्क इस भाव को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ कार्य करने के बारे में सोचते हैं, तो वो पहले चला जाता है हमारे मस्तिष्क को, वहां जाके उसको डायरेक्शन देता है। फिर मस्तिष्क जो है कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए जब तक मस्तिष्क साधक के हृदय के भाव को नहीं स्वीकार कर लेता है, तब तक साधक की इंद्रियां भी
नाम लेखन को तवज्जो नहीं देती है। मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया है कि जब भी राम नाम लिखा जाता है, तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं, सभी सहयोग देने लगती हैं। इसलिए तो इतना महत्व है राम नाम लेखन का, क्योंकि उसके जो परिणाम है, वो होकर ही रहते हैं, वो परिणाम हमको मिलकर ही रहते हैं। आखिर मनोकामना क्या है? वह है नाम लेखन करने वाले साधक या साधिका के मन में अंतर्निहित एक ज्ञान है। ये जो मनोकामना है ना, हम लोग सरल भाषा में बोल देते हैं कि ये तो एक मनोकामना है, हमारी इच्छा है। परंतु वास्तव में देखा जाए, यह एक प्रकार का छिपा हुआ ज्ञान है। तभी तो मनुष्य उसके बारे में सोचता है कि मुझे यह चाहिए। ये जो चाह है, ये क्या है? ये ज्ञान ही तो है, जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। जो नाम लिखते हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि अपने मन के भीतर की इस इच्छा शक्ति रूपी ज्ञान को अपने हृदय की भावनाओं से इतना ओतप्रोत कर दीजिए, इतना गहराई से जोड़ दीजिए कि आपकी सभी इंद्रियां भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में जुट जाएं। जब तक राम नाम लिखने वाले साधक इस सिस्टम को ठीक से समझकर अपने मन, अपने हृदय में व्यवस्था को नहीं बिठा लेंगे, तब तक इच्छा पूर्ण होने की अवधि लंबी खींचती ही चली जाएगी। जैसे उदाहरण स्वरूप, जिस बच्चे को जिस विषय को लेकर पढ़ने में रुचि है, अगर उसे उसी विषय में कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वह उस विषय में आगे बढ़ने लगता है, सफल होने लगता है। फिर आगे चलकर उसी विषय से संबंधित उसे नौकरी भी मिलती है, तो वो खुश रहता है, उसका जीवन सार्थक हो गया। लेकिन यदि कई बार क्या होता है कि किसी और के कहने पर या फिर माता-पिता की कोई छिपी हुई, दबी हुई इच्छा रहती है कि वे उस विषय को लेकर पढ़ नहीं पाए, तो बच्चा वो पढ़ ले। तो जब बच्चे पर इस प्रकार का दबाव दिया जाता है कि भई तुम इस विषय को लेकर पढ़ लो, जबकि बच्चे की मन की वो इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार के कहने पर वह उस विषय को लेकर अनमने से पढ़ता ज़रूर है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं वो एक घुटन-सा महसूस करता है। उसके मन में वह परम आनंद कभी नहीं आता है, जो उसे अपनी इच्छा के उस विषय को पढ़ने पर आता। वह अच्छी नौकरी भी पा लेता है, अच्छी कमाई भी करता है, लेकिन वो कमाने के लिए कमाता है, परिवार के पालन-पोषण के लिए वो कमा लेता है, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टि या हार्दिक आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि उनके जो इच्छा के अनुसार जो वे चाहते थे, जिसमें कि उनका मन, हृदय, इच्छा शक्ति और उनके आंतरिक भाव यदि एक हो जाते, तो उनकी जो इंद्रियाँ हैं ना, वे भी उन्हें सहयोग देती और तब जाके उनकी मनोकामना सात्विक रूप से पूर्ण अवश्य हो जाती। यह एक व्यवस्था है, उसे मैं आप लोग को समझा रही हूँ। यही अवस्था नाम लेखन साधक का भी है। अतः मैंने जो विधि आपको अभी बताई यहाँ पर, उसे ठीक से समझें और नाम लेखन करते समय अपने विचार को प्रत्येक नाम पर समर्पित कर दीजिए। अर्थात जब आप राम, राम, राम लिख रहे हैं, तो आपके मन के अंदर निहित जो एक विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, जिसे सरल भाषा में मनोकामना कहते हैं, उसको सोचकर आप उस नाम पर समर्पित कर दीजिए और यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। देखिएगा धीरे-धीरे साधक को नाम लेखन कार्य में आनंद आने लगा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है कि जो राम नाम में निहित चंद्रमा है, उससे साधक को धैर्य की प्राप्ति होती है और राम नाम में निहित जो मंगल है, वह साधक को पराक्रमी बनाकर लेखन कार्य में उसकी रुचि को बढ़ाता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राम नाम में निहित सूर्य साधक की इच्छा पूर्ण करके उसे तेजस्वी बनाकर जीवन पथ पर अग्रसर होने हेतु प्रेरित अवश्य ही करता है। यह सब दबी हुई क्रियाएं हैं, जिसे व्यक्ति पूर्ण रूप से बाह्य तौर पर समझ नहीं पाता है, परंतु ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। और देखिएगा कैसे यह नाम लेखन कार्य सफल होकर ही रहता है। मैंने जिस विधि से आप लोग को समझाया, अगर उस विधि को मानते हुए, समझते हुए आप नाम लिखिए, मंत्र लिखिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी इच्छा है, ज्ञान रूपी इच्छा है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो और आप सभी बहुत-बहुत खुश रहें। तो साथियों,
आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो बस हम फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय रघुनाथ जी।